नमो नमः। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृत पाठ षष्ठ पाठस्य नाम अस्ति गृह शून्यम सुताम विना। बेटी के बिना घर सूना है। इस पाठ के तृतीय भाग का अध्ययन करेंगे। चलिए इस पाठ को समझते हैं। नमो नमः, सुस्वागतम। इससे पूर्व हमने पढ़ा था कि वह शालिनी और उसकी भाभी माला दोनों परीक्षण करवाने जाते हैं और जाने से पहले ही शालिनी उनको टोक देती है और घर लेके आ जाती है और कहती है कि मैं अपने भाई से बात करूंगी। यहाँ तक हमने पढ़ा था। आगे पढ़ते हैं। जब भाई घर पे आता है तो शालिनी उससे बात करती है। संध्या काले भ्रातः आगच्छति। शाम के समय, संध्या काले इति शाम के समय भाई आता है। हस्तपादादिकां प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वाल्यति। हस्त यानी हाथ, पाद यानी पैर, आदि यानी आदि। हाथ पैर आदि प्रक्षाल्य में लय प्रत्यय हैं। लय प्रत्यय में कर का प्रयोग होता है। प्रक्षाल्य हाथ पैर आदि धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य वस्त्रों को बदलकर, पूजा गृहम गत्वा पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वाल्यति दीपक जलाता है। यानी शाम के समय भाई आता है राकेश और हाथ पैर आदि धोकर, वस्त्रों को बदलकर और पूजा घर में जाकर दीपक जलाता है। भवानी स्तुतिम चापी करोति च धन अपि चापी। भवानी स्तुति यानी भवानी की स्तुति, देवी की स्तुति भी करता है, देवी को याद करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता। उसके बाद चाय पीने के लिए सभी एकत्रित हुए। राकेश, माले त्वं चिकित्सां प्रति गतवती आसी। माला, तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथ्यत, उसने क्या कहा। क्या माला, तुम डॉक्टर के पास गई थी और उसने क्या कहा। इस प्रकार इस गद्यांश का अर्थ है। इसमें प्रक्षाल्य शब्द का अर्थ है धोकर। प्रक्षाल धन लय प्रत्यय हैं तो प्रक्षाल्य यानी धोकर। परिवर्त और लय प्रत्यय हैं यानी बदलकर। गत्वा में गम धन कत्वा, गम यानी जा और कत्वा यानी कर, जाकर, है ना। इस प्रकार ये तदंतरम का संधि विच्छेद होगा। तत् धन अंतरम, तत् यानी उसके, अनंतरम यानी बाद। इस प्रकार ये शब्द हैं। चलिए अब इसके आगे का अध्ययन करते हैं। माला मौनमेवाश्रति तदेव क्रीडन्ती पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति। तस्मात् चाकलेहं च याचते। राकेश अंबिकां लालयति। चाकलेहं प्रदाय तां क्रोडात् अवतारयति। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति। माला मौनम मेवाशयति। माला है वो चुप ही रहती है। मौन यानी चुप। मौन मेवाशयति का मौनम धन एव धन आश्रयति। शालिनी माला चुप ही रहती है। तदेव क्रीडन्ति पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशति। उसी समय 3 वर्ष की पुत्री है अंबिका, जिसका नाम था, वो पिता की गोद में बैठती है। वो खेलती हुई, क्रीडन्ति यानी खेलती हुई, पिता की गोद में बैठती है। तस्मात् चाकलेहं च याचति, और उनसे, है ना, राकेश से चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति ही, राकेश है
वो अंबिका को हाथ फेरता है, लालन करता है, प्यार करता है, प्रेम स्नेह करता है। इस प्रकार चाकले हम प्रदाय, और चॉकलेट देकर ताम क्रोडात अवतारयति ही, और उसको चॉकलेट देकर उसे गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, और दोबारा माला को प्रश्न पूछने की दृष्टि से देखता है। माला को कुछ पूछना चाहता है, प्रश्न पूछने की दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, और शालिनी ये सब देखती है कौन क्या कर रहा है, और यह देख कर वह उस उत्तर देती है। प्रश्न तो वो माला से पूछा है, लेकिन उत्तर शालिनी दे रही है। चलिए, मौन मेवा आश्रयते का संधि विच्छेद होगा मौनम धन एव धन आश्रयति। मौन ही रहती हैं, आश्रय यानी रहती हैं। तदेव का होता है तदा धन एव, तदेव। क्रोडेक शब्द का अर्थ है गोद में। क्रोड शब्द है वो, इसका अर्थ है गोदा, गोद में। चाकले का अर्थ होता है चॉकलेट। प्रदाय शब्द में लय पड़ते हैं क्योंकि पीछे य आया है। ताम यानी उसको, द्वितीय विभक्ति स तौते तम तौ ताम, ताम सा तेता ताम तेता, तो ताम द्वितीय विभक्ति एक वचन है। उसके बाद प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, तो मालाम प्रति लिखा ना, प्रति के योग में द्वितीय आया, इसलिए मालाम में द्वितीय आया ना। उसके बाद शिपति शब्द है, वो फेंकता है, लेकिन शिपति यानी देखता भी है, ठीक है, नज़र को देख डालता है ना। इस प्रकार ये शब्द है। तो माला चुप हो जाती है। उसी समय 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठती है और चॉकलेट मांगती है, तो राकेश उसको चॉकलेट लालन करते हुए चॉकलेट दे देता है और उसको उतार के दोबारा माला से कुछ प्रश्न पूछना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही उसकी बहन शालिनी उत्तर देती है। शालिनी, भ्रात त्वं किं ज्ञातुम इच्छति, तस्याः कुक्षि पुत्र अस्ति पुत्री वा, किमर्थम षड्मासान्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति, समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयासः। राकेश भगिनी, त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिकां पुत्रीरूपेण अस्यत्येव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तरहि। इस प्रकार वो तरहि के बाद कुछ भी नहीं बोलता। शालिनी कहती भ्रात, भ्रात यानी भाई, भाई त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानने की इच्छा रखते हो, तुम्हें क्या जानना है माला से। तस्या कुक्षि पुत्र अस्ति पुत्री वा, कि उसकी कोख में बेटा है अथवा बेटी, क्या जानना चाहते हो, ये जानना चाहते हो कि उसकी पेट में या कोख में बेटा है अथवा बेटी। किमर्थम, किम अर्थम यानी किस लिए, ऐसा क्यों। षड्मासांतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, षड यानी 6 महीने के बाद सभी स्पष्ट हो जाएगा। अभी 3 महीने हैं, 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। क्या है, समयाद पूर्वम किमथम अयम आयास, समय से पहले ये क्यों ये व्यर्थ प्रयास कर रहे हो, समय से पहले कर रहे हो, समय आएगा तो सब पता चल जाएगा, तो समय से पहले ये प्रयास क्यों कर रहे हो। राकेश, भगिनी त्वम जानासी एव, राकेश कहता है बहिन, भगिनी यानी बहिन, बहिन त्वम तो जानासी एव, तुम तो जानती हो ना, अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, हाँ, तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका बेटी के रूप में एक पुत्री है ना। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तरहि, इस समय एक पुत्र की आवश्यकता है, हमारे घर में एक पुत्री है ये, तो एक पुत्र की और आवश्यकता है। इस प्रकार ये गद्यांश है। ज्ञातुम इच्छसि का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ज्ञातुम धन इच्छसि, इच्छसि यानी इच्छा रखते हो, ज्ञातुम यानी जानने की। इस प्रकार ये शब्द हैं। उसके बाद किमर्थम का होगा किम धन अर्थम, किस लिए। षड मासांतरम का होगा षडमास धन अनंतरम, षड यानी 6, मास यानी महीनों के, अनंतरम यानी बाद, 6 महीनों के बाद। इस प्रकार समयात पंचमी विभक्ति है, समय धन आत प्रत्यय लगा है, समयात यानी समय से पहले, है ना। इस प्रकार आयास यानी प्रयास। और राकेश
अस्तित्व का संधि विच्छेद होगा अस्ति धन एव। इस प्रकार शालिनी तरहि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। हैं, तुम कह रहे हो एक पुत्री है ही है तो एक पुत्र की आवश्यकता है, तो शालिनी कहती तरहि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। हैं, तीव्र स्वरेण हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तोऽसि त्वम राकेश न हत्या तू न हत्या। और वो चुप रह जाता है। शालिनी कहती है तरहि तो कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो क्या कोख में पुत्री है तो मार दी जाए। अगर उस कोख में पुत्री है इसके तो इसका मतलब उसकी हत्या कर दी जाए, ये तो गलत ही है। तीव्र स्वरेण और तेज स्वर से हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तोऽसि त्वम, और हत्या का पाप करने के लिए तुम तैयार हो। हैं, तुम ये कृत्य जघन्य कृत्य करने के लिए तैयार हो। राकेश न हत्या तू न, अरे नहीं, न यानी नहीं, नहीं हत्या तो नहीं है, ये हत्या थोड़ी है, हत्या नहीं है। और उसको पश्चाताप भी होता है, अरे मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए तरहि यानी तो, कुक्षी यानी कोक में, पुत्री अस्ति यानी पुत्री है, चेत हंतव्या यानी तो मार दी जाए, हंतव्या यानी मार दी जाए, ये प्रश्न है। और प्रवृत्तो असी का होगा प्रवर्त धन असी, प्रवृत्त हो गए हो, त्वम यानी तुम। इस प्रकार शालिनी कहती है तुम तो उस माला की कोख में जो पुत्री है उसको मार दी जाए पुत्र की छाया में। तेज स्वर में हत्या का पाप करने के लिए तुम तैयार हो जाओगे क्या? ऐसी तुम्हारी शिक्षा है क्या? ऐसा ज्ञान दिया है क्या? राकेश नहीं, हत्या तो नहीं हो सकती। उसके बाद गद्यांश समाप्त। अभी बोध प्रश्न, हमने जो गद्यांश पढ़ा ना उससे संबंधित बोध प्रश्न। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति? अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, केवलं तु संस्कृत भाषायां। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति? शाम के समय भाई कार्यालय से आकर क्या करता है? तो कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वाल्यति। शाम के समय हाथ पैर आदि धोकर वस्त्रों को बदल कर और पूजा गृह में जाकर वह दीपक जलाता है, ये काम करता है। सर्वे किमर्थम एकत्रिता? शाम के समय सब एकत्रित क्यों हुए थे? तो चाय पानार्थम, चाय पानार्थम यानी चाय पीने के लिए। राकेश कति वर्षीय पुत्री अस्ति? राकेश की कितने वर्ष की पुत्री थी? तो 3 वर्षीय पुत्री अंबिका अस्ति, उनके 3 वर्ष की पुत्री अंबिका थी। राकेश किम ज्ञातुम इच्छति? राकेश क्या जानना था? माला से क्या जानना चाहता था वो? मालया कुक्षी पुत्र अस्ति अथवा पुत्री वा, वह जानना चाहता था कि माला की कोख में पुत्र है या पुत्री। इसलिए उन्होंने परीक्षण भी करवाया। चलिए गृह कार्य लेते हैं। रेखांकित पदम आदत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। जो रेखांकित पद है, इसमें काले रंग का जो रेखांकित पद है उसके आधार पर, काले रंग के आधार पर जो रेखांकित पद है उसका प्रश्न बनाना। जैसे प्रसन्नताया विषयो अस्मि, तो प्रसन्नताया, तो ये कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है और स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? सर्व कार्यस्य घोषणा अस्ति, तो सर्व कार्यस्य कौन सी विभक्ति है? श्य आया पीछे, तो कौन सी विभक्ति है? तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, तो स्वापराध अरे अपना अपराध, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, तो स्वापराध की जगह क्या शब्द होता है? समयात् पूर्वम आयासम करोसि। समयात्, समयात् कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है, तो समयात् में प्रश्न बनाएंगे तो क्या होगा? और अंबिका कोड़े, क्रोड़े, कोड़े कहते हैं गोद में, है ना, गोद से, कोड़े की जगह क्या शब्द लगाएंगे कि प्रश्न बन जाएगा। इस प्रकार आप इस प्रश्नों को करिए और आगे हम अगला वीडियो इसके बाद का देखेंगे। धन्यवाद। शुभम भवेत्, कल्याणम भवतु। आपने इस वीडियो को सुना उसके लिए धन्यवाद।